हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस हिसाब से आप बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। डेली कम से कम 10 बच्चे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। तो अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वीडियो में अच्छा ही होगा। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जिससे मैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड ले सकूँ और आपको अच्छे से बेहतर तरीके से और अच्छे से पढ़ा सकूं और मज़े के साथ। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपन क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सेकंड क्लास की हिंदी सब्जेक्ट को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी किताब को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक आपने अगर कक्षा 1 की है ना, मैंने कक्षा 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ के पूरे चैप्टर कॉन्सेप्ट डिटेल वाइज करा दिए हैं। आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं 5 यूनिट का आज सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और कौन सा चैप्टर है, 25वां पार्ट है और उसका नाम क्या है, सबसे बड़ा छाता। आपने छाता तो देखे ही होंगे, बहुत सारे छाता होते हैं। एक छोटा छाता, बड़ा छाता जिसमें एक दो लोग छुप जाएं, फिर बहुत बड़ा छाता भी होता है ना। इसमें वही बात बताई गई और आपको इसमें इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि क्या छोटा है और क्या बड़ा है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जैसे कि एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की तो ये कैसी है, छोटी है, इससे इस लाइन से छोटी है। फिर ये लाइन भी किससे, इससे छोटी है, इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें क्या है, एक दूसरे से छोटी हो गई और ये इससे छोटी हो गई है ना, ये इससे भी छोटी हो गई, ये इससे छोटी हो गई। तो ये लाइनें कैसी हो गई, छोटी हो गई या बड़ी हो गई। तो आपको छोटा और बड़ा चीज़ का तरीका भी बताया जाएगा कि छोटा क्या होता है यहाँ पर और बड़ा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कविता के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ लिखा है कि बारिश छमाछम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम और घर पर टप टप। आपने देखा होगा छत पर झमझम की आवाज़ आती है, क्योंकि पानी छत पर भर जाता है और पानी जब पानी के ऊपर गिरेगा तो झमझम आएगी। और घर क्या होता है अपना, खाली होता है, तो वो मतलब कि ऊपर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो घर पर टप टप की आवाज़ आती है। और आंगन में छप छपाक, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है घर आंगनों में। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादा का कंबल। अभी छाता दिख रही है आपको, इस टाइप की छाता है कि ये दो लोग ही छुप सकते हैं इसमें। तो गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मैं, मेरे पास है छाता, छाते के भीतर मैं और सलीम। ये दो लोग हैं, एक है सलीम और एक है एक जो लिखने वाला। बिल्कुल सूखे और गर्म। हम कैसे हैं, कह रहे हैं कि हम तो कैसे हैं, बिल्कुल सूखे हैं और गर्म हैं। फिर अगले में क्या आता है नेक्स्ट में आपका, कि मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब यहाँ पर एक जो लड़का और दिख रहा है, इसका नाम क्या है, टिल्लू नाम है। तो यहाँ टिल्लू भी आ गया। अब टिल्लू आ गया तो वो क्या कहता है यहाँ पर, कि मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा है और सलीम और कुछ गीले हो गए। मतलब सलीम और मैं क्या होगा, थोड़े गीले हो गए, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ये सलीम, क्योंकि ये बीच में आ गया, अब बीच में आ गया तो ये आसपास हो गए दोनों। जब आसपास हो जाएंगे तो ये गीला हो जाएगा, है ना। फिर छाता क्या हुआ, फिर मैंने दयाल चाचू, अब यहाँ पर एक चाचू हैं, दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। तो अब सब छाते के अंदर, अब सब छाते के अंदर आ गए। मगर फिर कौन आ गया, फिर लता और मोनू भी आ गए। छाता, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। और जब इतने सारे लोग आ गए तो ये छाते में क्या हो गया, छोटा छाता पड़ गया। फिर क्या किया, फिर इन्होंने दयाल चाचू से क्या किया, फिर एक और बड़ा छाता लेकर आए। बड़ा छाता लिया और सब छाते के अंदर आ गए। अब छाते का मतलब सलीन और सनत भी आ गए। अब सलीन और सनत भी आ गए तो ये फिर छाता कैसे हो जाएगा, फिर छोटा पड़ गया छाता। फिर उन्होंने दयाल चाचू से छाता ले आए। तो अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरप्रीत सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब कौन कौन आ गया इसमें, सोनू आ गया, हामिद आ गया, हरमीत आ गए। तो ये सब भी आ गए। तो ये छाता कैसा हो गया, बहुत छोटा हो गया। बहुत बड़ा छाता भी कैसा हो गया, छोटा हो गया। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है, बड़ा होकर मैं दुनिया, फिर क्या कहता है वो जो लिखने वाला है, वो कहता है कि बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा ले। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म होंगे। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ये किसने लिखा है, मनोज कुमार जी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, मनोज कुमार जी ने इसको लिखा है। अब बातचीत के लिए आते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। आपने बारिश में क्या क्या किया, कहाँ बारिश आपने देखी, आपको उसके बारे में बताना है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो आप बताना है आपको कि क्या बनना चाहेंगे आप बड़े होकर। क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं। इतना बड़ा छाता कोई नहीं बना सकता कि दुनिया के बच्चे आ जाएं। हाँ, 2 5 4 बच्चे आ सकते हैं, इतना बड़ा छाता कोई नहीं बना सकता। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में गीले नहीं होते। क्या होता है कि जो छाता होती है ना, इस टाइप की छाता है, तो वो छाता क्या करती है, ये टाइट होता है। यहाँ पर ये उनका जो कपड़ा बना होता है ना छाता का, वो कैसा होता है, टाइट होता है। तो पानी गिरने के बाद सीधा बाहर आ जाता है। और जो कपड़ा होता है उसके अंदर जो गड्ढे होते हैं ना, छिद्र होते हैं, वो बहुत पास ही पास होते हैं। जिससे क्या होता है कि वो छाता में पानी बाहर अंदर नहीं आ पाता और वो क्या कर जाता है, बह जाता है इस प्रकार से। ठीक है,
अब आते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था। क्यों पड़ता था? क्योंकि 2 या 3 बच्चे और आ जाते थे। फिर है हर बार बड़ा छाता कौन देता था? तो दयाल चाचू। कौन देता था? दयाल चाचू थे, है ना, वो देते थे, दयाल चाचू देते थे। उसके बाद आता है इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। सबके बच्चों के नाम लिखो। बारिश में क्या क्या गीला हो गया? तो क्या क्या हो गया था? बिस्तर हो गया था गीला, हामिद हो गया था, और सलीम हो गया था, और एक जो राइटर है वो भी हो गया था। बहुत सारे लोग गीले हो गए थे। फिर आता है खेल खेल में कि वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह करके देखिए, करके देखना है आपको, ठीक। तो आंख बंद कीजिए और बाईं हथेली को खोल कर रखिए। फिर दाएं हथेली को तर्जनी से बाईं हथेली पर बजा कर देखिए। फिर से 2 उंगलियों से बजा कर देखिए। फिर से 3 उंगलियों से बजा कर देखिए। फिर 4 उंगलियों से। तो आपको पानी में क्या करना है? रखना है भर के, और उनको बजा कर देखना है, ठीक है। शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, जैसे दिन और रात। बड़ा और छोटा ये कैसे विपरीत शब्द? विपरीत शब्द होते हैं, इनको अपन इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं। जैसे हमने कहा दिन का रात, ठीक है, सुबह का शाम, मोटा पतला, है ना, ये मोटा पतला। तो ये बहुत सारे होते हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पर नीचे दिए गए तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले, विपरीत अर्थ मतलब अपोजिट वर्ड, शब्द ढूंढकर लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है? पहला दिया है आपका ऊपर। तो ऊपर को क्या लिखेंगे अपन? ऊपर का होता है यहाँ पर नीचे। तो नीचे कहाँ है? ये रहा आपका नीचे। तो यहाँ लिख दो नीचे, ठीक है, नीचे। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका दाएं। दाएं की जगह क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो बाएं, ठीक है, बाएं हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? अंदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये रहा आपका बाहर हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाहर हो जाएगा। यहाँ रात है तो आपको दिन दिख रहा होगा कहीं, ये रहा दिन, तो दिन हो जाएगा आपका। फिर ये 1 है तो 2 दिख रहा होंगे आपको। कितने? 2 दिख रहे होंगे। ये रहा 2, तो यहाँ पर 1 की जगह कितने हो जाएंगे? 1, 2 हो जाएंगे। फिर ये लिखा है आपका क्या? दूर। तो पास हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये पास है आपका, पास हो गया। यहाँ पर अंधेरा है तो अंधेरे की जगह क्या हो जाएगा आपका? उजाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उजाला। तो ये लिखा आपका उजाला। तो यहाँ हो जाएगा उजाला, उजाला हो जाएगा, है ना। फिर ये गीला लिखा है तो यहाँ सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा लिखा है आपका, तो सूखा हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो अपोजिट वर्ड लिखे हो जाएंगे। उसके बाद पढ़िए और समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। बोले झूठ नहीं, ठीक है। ऊपर प्रकाश और ऊपर आकाश और नीचे धरती। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या? रात में। और बोले झूठे नहीं, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क होना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। अब आपको क्या करना है? इनके बारे में 5 से 6, जैसे कि मैं स्कूल से घर आ रही थी, ठीक है, तब बारिश हो गई। फिर मित्र की सहायता से, ऐसे बहुत से आपको लिखना है। पानी झमाझमाया, दोपहर हो गई थी, घर स्कूल लौटे, छुट्टी। ये सब बातें, जितने भी शब्द हैं इनका सबका इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर आपकी रिडल्स आ गई, आपकी क्या आ गई? पहेली आ गई। तो यहाँ पर लिखा है तोते का प्यारा खाना लेकिन मेरी सीसी। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी, ठीक है। तो और इसका आंसर देना है आपको। दूसरे का इसका आंसर देना है कि चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती कहती है कुछ बात, ठीक है। श्री प्रसाद ने इसको लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये चैप्टर है वो एंड हो जाता है। और अगर आपने अभी तक पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है, सेकंड क्लास की नहीं देखी है, तो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने एक बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।